है कि एक स्टोर में 28,500 रुपये की अधिकतम खुदरा मूल्य वाली वस्तु छूट के बाद 27,645 रुपये की कीमत पर उपलब्ध है। उस वस्तु पर दी गई छूट का प्रतिशत कितना है, ये हमें बताना है। इंग्लिश वाले बच्चों ने पढ़ लिया होगा, ठीक है। देखो पहले मैं बता देता हूँ आपको एग्जाम में कैसे करना है, फिर बता देता हूँ आपको बेसिक से, ठीक है। तो देखो इतने की कीमत की चीज़ थी, मतलब एमआरपी कितना था उसके ऊपर 28,500, ठीक है। अब वो मिल गई कितने में, 27,645 में। तो छूट कितनी हुई भाई, जो एमआरपी था उसमें से जो आपने जितने की मतलब वो बेची गई या खरीदी गई वो घटा दिया, ठीक है। तो ये आ गई छूट आपकी, ठीक। बटे अब छूट प्रतिशत कैसे निकालेंगे भाई, छूट और किस पे दी गई छूट, एमआरपी पे छूट दी जाती है, ध्यान रखना हमेशा, मतलब अंकित मूल्य पे ही हमेशा छूट दी जाती है, ठीक है बच्चों। और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 की कर देंगे। अब इसको हल कर लो भाई, देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गई, आधा तो यहीं हल हो गया। अब घटा लो, 10 में से 5 गए 5, ठीक है। और यहाँ कितना बचा बच्चों, 9 में से 4 जाएंगे 5, ठीक है। उसके बाद 4, 14 में से 6 गए 8, ठीक है। उसके बाद बचे 7 में से 7 गए 0, तो इसका मतलब 855 बचे बटे 285। अब देखो कितनी बार जाएगा, लगभग 3 बार जाएगा ये, है ना, 3 बार ही जा रहा है ये। 3 पंजे 15 है, देखो गुना कर लेते हैं 3 की, क्यों कह रहा हूँ मैं, 28 × 84 होते हैं और 5 × 15 होते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। 3 पंजे 15, 3 × 8 = 24 और 1 25, 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है ना, 855 ही आ गया ना। इसका मतलब 3 बार जा रहा है, यानी 3% की छूट होगी, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ गई होगी। देखो अब थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक क्या होता है, देखो ये क्या है, अंकित मूल्य है, एमआरपी बोल सकते हैं या फिर अंकित मूल्य, जो कि अंकित मूल्य क्या होता है, जो छपा होता है स्टोर में। जैसे कोई तुम सामान लेने गए, उस पर जो छपा, जैसे किताब ही लेने गए, किताब पे मूल्य छपा रहता है ना, फिर उसके बाद तुम लोग दुकानदार से बोलते हो कि भाई हमें 20% छूट दे दो, वो बोल रहा है कि अपनी 15 दूंगा, वो तुम कहोगे 20%, तो वो छूट होती है ना, उसी की बात कर रहा है, वही वाली छूट है, बट्टा जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो अंकित मूल्य बराबर कितना है, ऐसे लिख लेंगे 28,500, ठीक है ना। अब विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य बराबर कितना है, 27,645, ठीक है ना। तो भाई जो छूट जो होती है, छूट बराबर क्या होता है, छूट बराबर होता है अंकित मूल्य, ठीक है, और माइनस आपका विक्रय मूल्य, ठीक है। मेरे हिसाब से बच्चे समझ रहे होंगे, अंकित मूल्य एमआरपी और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, ठीक। छूट क्या हो गया, डिस्काउंट, ठीक है बच्चों। इंग्लिश वालों के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अब छूट प्रतिशत क्या होता है, छूट प्रतिशत हमेशा ध्यान रखना, यानी डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट इक्वल टू होता है अंकित मूल्य यानी एमआरपी, मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। एमआरपी, हाँ सॉरी, ऐसा करो तुम लोग कि घटा तो हम लेंगे ही, तो ऐसा करिए, क्योंकि हमने छूट बराबर यहाँ लिख दिया, तो हमें क्या लिखना, छूट प्रतिशत कैसे निकालेंगे, छूट जितनी भी मिली गुना 100 अब बटे एमआरपी यानी अंकित मूल्य, एमआरपी, ठीक है ना। यहाँ अलग ही घटा लेना, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है फिर, ठीक है बच्चों। समझ गए हो कि एमआरपी मतलब अंकित मूल्य। तो वही हमने लगाए थे फॉर्मूला, देखो छूट थी है, इन दोनों में से घटा के हमने डायरेक्ट लिख दिया था। बाकी छूट आप अलग भी निकाल सकते हैं कि अंकित मूल्य में से आप विक्रय मूल्य घटा दें तो छूट आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया प्रतिशत, और बाकी आप निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये वैसे ये फॉर्मूला याद कर लेना, है ना। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हाँ आंसर क्या है आपका, ये 3, ठीक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।